ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सानिध्य में कुछ वर्ष व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2010 रथ यात्रा के समय से लेकर 2017 जब पूज्य महाराज श्री इस संसार से अपने अप्रकट लीला को के सेवा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अभी महाराज श्री का कृपा बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक है। जैसे हमने पूज्य महाराज श्री हमारे मधुसूदन महाराज जी से हम लोगों ने सुना, जिस प्रकार से एकादशी तिथि भक्ति जननी है और वो भक्ति कहाँ से आता है? भगवत भक्त सिंह कृपा से आविर्भूत होता है। भक्ति हमारे हृदय में उनके प्रिय भक्तों के पावन सानिध्य से प्रकट होता है। और पूज्य महाराज श्री का ऐसा कृपा रहा है कि उन्होंने कृपा करके जो कोई भी उनके संग में आया उन लोगों के हृदय में भक्ति का संचार किया। महाराज श्री एक बात अक्सर बोला करते थे कि कल को कोई पूछेगा तुम किसका सेवक था, तो इसलिए वो अपने सेवकों की शिक्षा और आचरण को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि उनके सेवकों के अंदर शिक्षा सही तरीका से होना, ये बड़ी विशेष बात है जो महाराज जी में देखा। और इतना ही नहीं, आचरण के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुरुत्व देते थे। इसीलिए महाराज श्री जैसे गुरुवर्गों का कृपा होने पर एक व्यक्ति भगवान के कृपा को बड़े अच्छे से प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। पूज्य महाराज श्री एक समय एक व्यक्ति आके महाराज श्री से प्रार्थना करता है और पूछता है कि आप हमें कृपा करके मंत्र का उपदेश देंगे। विदेशी था तो उसको देख के महाराज जी एक बात बोलते हैं मुस्कुराते हुए, आई एम नॉट इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। इतना सुंदर लगा
कि मैं तुम्हारे लिए एक शिक्षा गुरु हूँ। महाराज थोड़ा बोल्डली बोलते थे और बड़े सुंदर तरीका से बोलते थे। ऐसे ही उनका आचरण देखने में आया। वर्तमान समय के अंदर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, पूज्य महाराज श्री, उनकी एक विशेषता है जो वर्तमान समय में देखने को मिलता नहीं। आजकल कई ऐसे शिक्षा गुरुओं का दर्शन किया जो अपनी शिक्षा के माध्यम से एक साधक को अपने गुरुपाद पद्म में आश्रित होने से वंचना कर देते हैं। उनकी शिक्षा इस प्रकार से होता है कि एक व्यक्ति कभी भी उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने गुरुदेव के साथ घनिष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि समय के अनुसार गुरुपाद पद्म का एक स्थान में अवस्थान होता नहीं। वो तो परिव्राजक होकर के स्थान स्थान में भ्रमण करते हैं। पीछे से जो उनका मार्गदर्शन करने वाले, उनको शिक्षा देने वाले व्यक्ति इस प्रकार से होते हैं कि वो लोग गुरुपाद पद्म की गुरुत्व को ही समाप्त करने वाले कई देखा गया है। लेकिन पूज्य महाराज श्री का विचार, उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से भिन्न था। महाराज जी एक समय उनके सामने जाकर मैंने उनसे प्रार्थना किया कि आप तो गुरुदेव से अभिन्न हैं। वैसे तो ये बात सही नहीं था, लेकिन महाराज जी हैं, इसीलिए उनके चरणों में जाके निवेदन किया और वो मुझे भूल भी नहीं लगा। मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप तो गुरुदेव हैं हमारे, इसीलिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि एक त्रिदंड आप भी अपने हाथ लगा के दे दीजिए, क्योंकि सब समय दंड लेकर के इधर उधर जाना मुश्किल होता है। और इसीलिए दंड को जो है मैं एक जगह पे ये रखूँगा, एक जगह पे वो रखूँगा। डांट दिया महाराज ने। महाराज ने एक तो दंड को लेकर के कहा कि दंड को तुम समझते क्या हो, और दूसरा महाराज जी ने ये बोला दंड वही होता है जो गुरुदेव के हाथ से आता है। मांगा मतलब ये नहीं है कि महाराज जी ने बोला अच्छा ठीक है ले लो। बोलते ना, मैं तुम्हारा शिक्षा गुरु हूँ, लेकिन दंड वही होता है जो तुमको गुरुदेव के हाथ से प्राप्त हुआ है। महाराज श्री का एक विशेषता शुरू से ही देखने में आया। उन्होंने हर साधक को भगवान के नाम में निष्ठा पैदा हो और अपने गुरुदेव में निष्ठा पैदा हो, उसी प्रकार से उन्होंने उसको प्रेरित किया है। कभी भी महाराज ने किसी भी प्रकार से व्यक्ति का उनके प्रति होने वाले श्रद्धा का दुरुपयोग नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लोग उनको अपने अपने गुरु के अभिन्न रूप से देखते हैं। महाराज जी का एक अद्भुत गुण था कि महाराज कभी भी किसी से ये नहीं पूछते थे कि तुम कौन सा मठ से आया, तुम्हारा गुरु कौन है। इस तरह के विचार लेकर के महाराज कभी भी किसी के साथ व्यवहार नहीं करते थे। उनका आचरण में दिखलाई देता था कि वैष्णव मात्र मेरा परिवार है। और विशेष करके उनमें अगर त्यक्ताश्रमी है, त्यागी है, तो महाराज उसको अभिन्न अंग के रूप में ही देखा करते थे। हाँ, उनका कृपा का तारतम्य तब देखने में आता है वो सामने वाला व्यक्ति के आचरण के हिसाब से। अगर उसका आचरण ठीक नहीं होता है, महाराज उसके ऊपर कृपा तो करते हैं, लेकिन उसको एक जगह पे रखते हैं। लेकिन जिनका आचरण ठीक रहता है, उन लोगों के ऊपर महाराज जी का विशेष स्नेह का वर्षा होता है, चाहे कोई भी संस्थान से क्यों ना आया हो। कभी भी महाराज जी ने ये देखा ही नहीं उनके जीवन में। एटलीस्ट जितना समय उनके एकदम एक साथ यात्रा करने
साथ रहने, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी भी ये चीज देखने को ही नहीं मिला कि महाराज ने कभी भी किसी भी प्रकार से भेद का प्रदर्शन किया हो। ये अद्भुत आचरण श्री महाराज जी के जीवन से देखने और सीखने को भी मिला। मेरा गुरु भाई, मेरा मठ, जो भजन करता है, जो वैष्णव है, वो सब हमारा परिवार है। लेकिन हाँ, गुरुदेव बोल करके एक व्यक्तित्व है, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति वो जितने भी हैं, जो सतीर्थ रूप से, साक्षात रूप से हैं, उनके प्रति प्रेम का अभिव्यक्ति तो होता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे अन्य वैष्णवों के प्रति भेद रख के चलना। ये शिक्षा महाराज जी के आचरण में अथवा महाराज जी के शिक्षा में कभी भी देखने को नहीं मिला। बड़ी अद्भुत बात है। महाराज जी की ऐसी बहुत सारी विशेषताएं, और अगर कभी भी महाराज वचन दान करते हैं, वो कुछ भी हो जाए उससे महाराज कभी भी पीछे नहीं हटते। ये महाराज जी की एक अलग विशेषता, मतलब समझौता दिया हुआ वचन के साथ वो महाराज जी के वृत्तियों में देखने में नहीं है। ऐसा पूज्य महाराज श्री यहाँ पे 5 बार आए, उसी कारण से आए। प्रार्थना करने से स्वीकार करते थे, फिर महाराज जी आते थे। जहाँ कहीं पे भी गए हो, यद्यपि उनका उस स्थान में जाना किसी किसी के लिए प्रतिकूल भी दिखलाई देता था, लेकिन फिर भी जो उनसे प्रार्थना करता है, जो उनसे निवेदन करता है, उनके ऊपर निश्चित रूप से जाके महाराज उन्हें अनुग्रहित किया करते थे। कभी भी महाराज जी ने इस तरह से उन्होंने कभी तिरस्कार किया नहीं है। ऐसी उनकी गरिमापूर्ण जीवन है। बहुत ही रसिक थे। शुरू में जब उनको देखा करते थे तो बहुत डर लगता था, क्योंकि बहुत लंबे हैं। एक तो उनका आकार बहुत लंबा है, शरीर इतना सुंदर, और उनके सामने लंबे लंबे और अच्छे अच्छे शरीर वाले भी बड़े अजीब से दिखाई देते हैं। एक बार दिल्ली मठ में महाराज जी प्रसाद पा के कमरे से बाहर निकले और एक महात्मा उनको प्रणाम करने आया। आगे ही उनका हाइट कम था, वो दीनता दिखाने के उसमें ऐसे ऐसे जोड़ के झुक के महाराज जी के सामने खड़े होकर प्रणाम करा। और उस समय हम लोग जब वहाँ थे, एक तो हमारा हंसी छूट गया और आश्चर्य भी हुआ। महाराज ऐसे हाथ कमर में हाथ रख के खड़े, ऐसा लगा जैसे पहाड़ खड़ा है। ऐसा उनका रूप ऐसा ही था। उनको देखने से आकर्षण भी बहुत होता है, और उनकी गरिमा, उनकी गंभीरता ऐसा था कि डर भी बहुत लगता है। कितना आकर्षण होता है उनका रूप का, और उतना ही उनके व्यक्तित्व के चलते डर भी लगता है। हिम्मत नहीं होता कि इतनी सहजता से उनके पास चले जाएं। लेकिन अगर हम देखते हैं, बिल्कुल शुष्क नहीं है, परम रसिक है। उनकी वार्तालाप में, उनकी शिक्षा में इतना रस बरसता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पहली बार 2010 के कार्तिक में श्री गुरु महाराज जी लुधियाना में गए हुए थे। महाराज जी के साथ यात्रा करते हुए वो पहला कार्तिक था, तो महाराज जी जो है उनको भी वहाँ पर निमंत्रण किया। अब महाराज जी कमरे में, इस कमरे में, गुरु महाराज जी उस कमरे में, बीच में याम कीर्तन, कथा, सत्संग वगैरह होता था राकेश कपूर जी के घर में। अभी महाराज जी बाहर जो याम कीर्तन हो रहे, माइक में अंदर सुनाई दे रहा, और महाराज जी अंदर अंदर उसके पीछे कीर्तन करते करते उसके बारे में बोल रहे हैं।
कई बार याम कीर्तन सुना, लेकिन इस तरीके का रस का अनुभव कभी भी नहीं हुआ। फिर महाराज जी जल्दी जल्दी उनको रोक कर रिकॉर्डर लेके आया, पूरा दामोदराष्टक रिकॉर्ड किया था, लेकिन शायद महाराज जी का इच्छा नहीं था। हमारे गुरु भाई ने मेरे पीछे से कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया, सारा डेटा उड़ गया उसमें से 100-150 GB का, और महाराज खुश नहीं हुए थे। महाराज जी को बड़ा खराब लगा ये बात जब पता चला। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि एक ही शब्द, जिस प्रकार से वही शब्द तानसेन गा रहा है और वही शब्द उसके गुरुजी भी गा रहे हैं, लेकिन कितना अंतर है उसमें। उसी प्रकार से यहाँ पर अंदर बैठ के पूज्य महाराज श्री का गुनगुनाना और बाहर बैठा हुआ व्यक्ति का गाना, उतना ही अंतर दिखलाई पड़ रहा था। उन अमृतमयी रसमयी शब्दों को रिकॉर्डर में कैद भी कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो उड़ गया है। महाराज श्री उसी क्रम में एक बार एक जबरदस्त शिक्षा दिया। वो बोलते हैं, तुम लोग रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते हो, तुम लोग कैमरे में रिकॉर्ड करते हो, बोलते इसीलिए लाभ नहीं हो रहा है। बोलते हम भी रिकॉर्ड किया, अपने टाइम में हमने भी रिकॉर्ड किया। बोलते कहाँ? ऐसे इशारा करके बोलते यहाँ पे रिकॉर्ड किया। बहुत सारे उपदेश दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपदेश हैं जो कि हृदय के भीतर में ऐसे करके घुस गए। उनमें से एक उपदेश ये है जिसमें महाराज श्री कहते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड करो। ऐसा कईयों का ऐसा था कि गुरुजी का आचरण, गुरुजी का जो वैभव है एक अलग रूप से है, महाराज श्री का एक अलग रूप से है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें दिखते हैं जो वास्तविकता में दोनों के अंदर काफ़ी कॉमन दिखाई देते हैं। गुरुजी ने भी इस बात को बहुत जोर दे के कहा कि यहाँ रिकॉर्ड करो। उसमें रिकॉर्ड करने से क्या होगा? यहाँ रिकॉर्ड करना है। महाराज जी भी ऐसे ही बोल रहे थे, यहाँ रिकॉर्ड किया इसीलिए डिलीट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड हुआ है इसीलिए वो दिखाने की तरह जैसा भी नहीं है, वो अनुभूति का वस्तु है। और महाराज का यही कृपा है कि वो कृपा करके उस अनुभूति को व्यक्ति के जीवन में डालते हैं। वही अनुभूति है, वही शिक्षा की विशेषता है। उनके द्वारा शिक्षित एक एक व्यक्ति महाराज श्री के प्रति जो प्रेम को रखता ही है, लेकिन अपने गुरुदेव के प्रति जो निष्ठा है उसका वो भी और प्रगाढ़ हो जाता है। अपने गुरुदेव के प्रति उसके निष्ठा और भी पक्का हो जाता। जितना गुरुजी के चरणों में प्रीति महाराज श्री के पावन सानिध्य में आने के पूर्व था, महाराज जी की कृपा से वो केवल वर्धित ही हुआ है। ये नहीं कह सकते वहाँ पर मिलावट आया है, क्योंकि उनकी शिक्षा इस प्रकार से ऐसी विशेषता है। ऐसे गुरुनिष्ठ सेवक, उनका ही संग है, उसी का प्रभाव होता है, सामने वाले के जीवन में उस चरित्र को भरता है। महाराज श्री का ऐसा स्वभाव था कि अगर आवश्यकता ना हो, बोलते किसी से टूथपेस्ट भी नहीं लेना है, ऐसा सिस्टम था उनका। और वैष्णव सेवा के लिए कुछ भी स्वीकार करना है। इसीलिए कई बार लोग आके महाराज जी को बहुत कुछ देते थे, मिठाइयाँ देते थे, कपड़े देते थे, काफ़ी कुछ देते थे,
महाराज सब कुछ स्वीकार करते थे, लेकिन व्यवहार कुछ भी नहीं करते थे। हमेशा एक बात बोलते थे, ये सब मैं, जैसे मिठाइयाँ वगैरह सब है, महाराज जी हमेशा बोलते थे वैष्णवों के मुख से मैं खाऊंगा। मतलब है कि वैष्णव सेवा में अगर ये लग गया तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए तुमने कर दिया है। मतलब वैष्णव सेवा ही वास्तविकता में महाराज श्री अपना सेवा समझ लेते थे। उनकी सेवा अलग से कुछ नहीं है कि वैष्णव सेवा में लगा दिया बस हो गया। और स्वयं महाराज जी जिसको वो प्रीति करते हैं उन सब का महाराज सेवा स्वयं करते थे। पुरी के यशोदा प्रभु को बहुत प्यार करते थे और उनकी सेवा करते थे। जब भी पुरी जाते, पांडे जी के पास जब भी जाते हैं उनके पास संदेश भेजते हैं तो उनको फल ये वो सब भेजते हैं। ऐसे कईयों के साथ में करते थे। जो वैष्णव के प्रति उनका शुरू से एक अलग तरह का स्नेह रहा है, उन सब का सेवा वो करते थे। छोटा नहीं बड़ा नहीं, हम लोगों को कितने बार हम लोगों के लिए कपड़े रख देते थे, स्वेटर रख देते थे, कुछ रख देते थे। उधर कर दिया, अच्छा ठीक है, ऐसा भाव था। वैष्णव के प्रति महाराज श्री का जो भाव है बड़ा अद्भुत देखने को मिला। महाराज श्री के मुख से ही सुना कि पूज्यपाद आचार्य महाराज जी वो महाराज जी के सामने आए थे मठ में, लेकिन वो कभी भी महाराज जी का आचरण में जब देखने में आया काफ़ी अलग देखा। महाराज जी का जब आचार्य महाराज जी का शरीर कमज़ोर हुआ था तो पूज्य भारती महाराज जी बोल रहे थे, हमसे तो छोटा था उम्र में लेकिन जल्दी कमज़ोर हो गया करके महाराज जो है थोड़ा सा वो फीलिंग एक्सप्रेस किया। वही जगन्नाथपुरी के अंदर कई बार महाराज जी को देखा कि महाराज जी कई बार वैष्णव का छाया भी उल्लंघन नहीं करते थे। जितने भी वैष्णव है सब जबकि उनसे कनिष्ठ हैं, सब उनसे कनिष्ठ हैं, छोटे, लेकिन फिर भी वैष्णव का छाया उल्लंघन नहीं करना। बड़ा होने से तो फिर क्या हो सकता है, आप देखो जितने भी कपड़े उनके लिए आते परम गुरु जी के तिथि में या उनके व्यास पूजा में, वो सब उठा उठा करके सभी वैष्णवों को बांट देते थे। चादरें, कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े आते थे महाराज जी के लिए, सब महाराज जी वितरण कर देते थे, वैष्णव सेवा में लगा देते थे। श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का शिक्षा उन्होंने अपने हृदय पे लिया। महाराज जी ने बहुत सारी शिक्षाएं दी, उनमें से एक ये भी है। श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उनको शिक्षा दिया वैष्णव सेवा को लेकर। महाराज श्री से सुना, उसके बाद से हमने एक अपने मन को बना लिया कि हमारा जीवन का उद्देश्य वैष्णव सेवा है। ऐसी अलौकिक आचरण और जीवन उनके जीवन में देखने में आया। पूज्य महाराज श्री के पास कोई भी आता था उसको केवल हरिनाम के लिए, हरि कथा के लिए, उसी के लिए प्रेरणा देते थे। अपने आप सामने वाले का श्रद्धा जहाँ पर है वो साधक वहीं पे जाता था और महाराज जी उसको उत्साह भी देते थे। वो जाके अगर उनसे कहता था कि मुझे यहाँ जाके हरिनाम लेने का इच्छा है, महाराज उसको प्रेरणा ही देते थे, कभी भी ये नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो इस मध्यमाधिकारी के कार्य की स्थिति से परे हैं। वो हरिनाम दीक्षा आदि अथवा जनसंग या जन संचय आदि इन सब चीजों से सर्वथा परे रहते थे। ऐसा उनका केवल एक उद्देश्य होता था, भगवान का सेवा, गुरुदेव का सेवा, वैष्णवों का सेवा।
इसीलिए वो विश्व के प्रिय महान आचार्य के रूप में प्रकट हुए। कभी भी महाराज जी ने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। हम बोलते थे महाराज को कि आप जो है, कोई कहता था कि आप क्यों नहीं इंस्पायर करते। महाराज एक बात बोलते थे, हम तो हमारे गुरुजी से भी हरिनाम लेने के लिए किसी को बोला नहीं, हम तो सिर्फ हरिनाम लेने के लिए बोलता है। तुमने हरिनाम लेना चाहिए, अब जहाँ लेना है वो तो तुम्हें ही देखना है, तुम्हारे लिए गुरु का चयन तुमको ही करना है। तुम्हारा मन जहाँ जाके शरणागत होता है वहाँ तुम आश्रय लो। ऐसा था, अद्भुत बात था। कभी भी जबरदस्ती करना या भटकाना, इस तरीके के काम कभी भी महाराज ने किया ही। और तो और 2011 में जब पूज्य महाराज श्री से हम लोगों ने मुंबई में प्रार्थना किया था कि बहुत सारे व्यक्ति आपसे मंत्र आदि लेने के लिए इच्छुक हैं, आप कृपा करके अगर ऐसा कुछ योजना बनाते हैं तो वो अच्छा होगा। महाराज जी बड़े ही गंभीर स्वर में बोलने लगे थे। क्या बोलते हैं? हम तो वैष्णव नहीं हूँ, महाराज बोल रहे हैं 2011 में। अगर मैं वैष्णव के आश्रय से स्वतंत्र होकर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करूँगा, मैं माया के द्वारा ग्रस्त हो जाऊँगा। मैं माया के द्वारा, यही शब्द थे मुंबई में महाराज बोल रहे थे। मैं अगर स्वतंत्र होऊंगा वैष्णव से विमुख होकर तो मैं माया के द्वारा बद्ध हो जाऊंगा और मेरा उद्धार कौन करेगा? इसीलिए मेरा एक ही इच्छा है कि मैं अपना जीवन को वैष्णवों के अनुगत्य में ही व्यतीत करना चाहूँगा। ऐसे महाराज 2011 में बोले। 2017 में आप प्रकट हुए थे, गुरुजी से 2 साल छोटे, मतलब 91। तब गुरु महाराज जी का 86-87 की एज था जब महाराज ये बात बोल रहे। संपूर्ण विश्व के जितने भी मठ अथवा उन मठों के वर्तमान समय के आचार्य, सबके सब महाराज जी को अपना शिक्षा गुरु मानते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ स्वतंत्र रहूँगा तो माया के द्वारा ग्रस्त हो जाऊँगा, मेरा पतन हो जाएगा। इसीलिए मैं वैष्णव के संग में ही रहना चाहता हूँ। वैष्णव का छाया लंघन से लेकर, वैष्णव का संग से लेकर, वैष्णव का सेवा से लेकर हर चीज के ऊपर बड़े ही बारीकी के साथ में, बड़े बारीकी के साथ में आचरण और शिक्षा के धनी पूज्य महाराज श्री को देखा गया है। असाधारण बात नहीं है। महाराज श्री वैष्णव जिस आसन पे बैठते हैं उसके ऊपर पांव लगाने से महाराज को अच्छा ही नहीं लगता था। उसके ऊपर पांव लगाने से प्रसाद पाने के लिए जो बिछाने वाला चटाई है उसमें भी पांव लगा के कोई ऐसा करता है तो महाराज को नहीं अच्छा लगता था। कथा के लिए जो बैठने वाला दरी वगैरह पांव से कोई ऐसे ही से करता है वो भी महाराज जी को नहीं अच्छा लगता था। क्यों? बोलते हैं तो आसन है, वैष्णव लोग बैठेंगे वहां पे तो पांव लगा दिया उधर। और हमेशा ये व्यवहारिकता नहीं है, क्योंकि महाराज श्री व्यवहारिक अवस्था से परे, उनको व्यवहार करके लोगों को आकर्षित करना है ऐसी उनकी स्थिति है नहीं। लेकिन ये उनका कृपा था और इनका सेवा भाव जो उनमें देखने में आया। जो कोई भी वैष्णव होता है उनके रुचि के अनुसार ही उनका सेवा करना ये विशेषता है। परम गुरु जी के समय में जब श्रील प्रभुपाद जी का जन्म स्थान प्राप्त हुआ था
उस समय भी ऐसे ही तो हुआ था। जो भी आचार्य आए थे, शुरू से महाराज जी का एक ये शिक्षा रहा है, जो भी वैष्णव वहाँ पे आए, गुरुवर्ग वहाँ पे आए, उन सब की सेवा उनके रुचि के अनुसार ही उन्होंने किया, क्योंकि परम गुरु महाराज जी का ऐसा ही निर्देश था। एक जैसी सेवा और सबको स्वीकार करना है, ऐसा वो था ही नहीं। और स्वयं महाराज जी का आचरण भी ऐसा ही था। वो बाद में भी उनके शिष्य श्रेणी के व्यक्ति भी जब उनके पास जाते हैं, इसको मिठाई नहीं चलेगा, ठीक है, उसको फल दे देंगे, उसको ये नहीं चलेगा, उसको वो दे देंगे, इसको गुलाब जामुन नहीं पसंद तो बर्फी दे देंगे। इतना बारीकी से ध्यान रख के उन लोगों को उनके इच्छा के अनुरूप उन सबका सेवा किया करते थे जीवन भर। जो पहले संस्कारों में नहीं है वो अचानक आता नहीं है कि हठात करके एक दिन में आ गया, एकांश संभव है। जो पूर्व संस्कारों में हैं तभी तो वो वहाँ पर प्रकट हो रहा है। और परम गुरु जी के समय से परम गुरु महाराज जी के जितने भी गुरु भाई हैं, उन सब का सेवा इसी प्रकार से महाराज श्री किया करते थे। इसीलिए परम गुरु महाराज जी के जितने गुरु भाई थे, अधिक से अधिक वो लोग पूज्य महाराज श्री को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और पसंद करते थे। ऐसा क्योंकि गुरु जी को तो करना ही है, क्योंकि परम गुरु महाराज जी ने सभी गुरु भाइयों के आगे इस बात को घोषणा किया कि मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन अगर मेरे हृदय के अनुरूप कोई है, वो तो हमारे गुरु जी का नाम लेकर के परम गुरु जी ने तो घोषणा किया। लेकिन अन्यान्य जो सेवक मठों के अंदर हैं, उन सेवकों में से विशेष रूप से अगर किसी ऐसे महान सेवक जिनके प्रति प्रभुपाद जी के गणों का स्नेह बरसा हुआ, तो वो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी हैं। कारण यही है कि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ये बना लिया कि विष्णु और वैष्णव की सेवा ही हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उनकी सेवा ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। इसीलिए उनकी सेवा करते हुए अपने समय को, अपने जीवन को व्यतीत करना, और ऐसे डूबा रहते थे उस सेवा के अंदर। और ऐसा भी नहीं, महाराज एक दिन बोलते हैं हम तो 5 रुपए का सेवक नहीं है, मतलब जितना बोला उतना करा, छुट्टी किया, आ गया। पूरी तरह से हर प्रकार से सेवा के अंदर वो दक्षता उन्होंने दिखाया। एक दिन महाराज जी बोलते हैं, ए महात्मा, बोले जी हमारा तो कोई मूल्य ही नहीं। ऐसे ऐसे बोल जाते थे कुछ कुछ शब्द, लेकिन कभी भी उन शब्दों के अंदर अपनी गरिमा को नीचे करने वाली बात कभी भी नहीं बोलते थे। इसीलिए महाराज जी को हल्की बात बोलते हुए कभी भी नहीं देखा, कोई भी ऐसा मजाक करते हुए नहीं देखा। रसिक थे, उनका मजाक करने के अंदर भी एक अलग तरह का आनंद और स्तर देखने को मिलता था। एक दिन हंस हंस के बोल रहे थे, हमारा तो कोई मूल्य ही नहीं। और अगर हम विचार करके देखते तो उनका मूल्य कहाँ है? वो तो अमूल्य है, उनका तो कोई मूल्यांकन कर ही नहीं सकता उनके व्यक्तित्व का। ऐसा है महाराज श्री, उनकी एक विशेषता है, कुछ भी होता है कभी भी उनको प्रतिवाद करते हुए देखा नहीं, या डांटते हुए देखा नहीं, या गुस्सा होते हुए भी देखा नहीं। चाहे प्रसाद लेट हो जाता हो, कुछ हो जाता हो, कहीं चले जाते हो, कुछ भी होता हो, कभी भी महाराज गुस्सा करना ही नहीं उन्होंने। उनके अंदर गुस्सा देखने में ही नहीं आया।
लेकिन हाँ, उनका व्यक्तित्व इस प्रकार से है, लोग अपने आप ही डर जाते हैं और थोड़ा दूर दूर रहने लगते हैं। लेकिन स्वयं महाराज श्री के अंदर केवल और केवल वात्सल्यता ही देखने को मिलता है, विशेष करके शिष्यों के प्रति। और क्योंकि पूरा जगत ही उनका शिष्य है, इसीलिए सभी के प्रति उनकी ममता देखने को मिलता है। गुस्सा ही नहीं है, किसी भी बात पे गुस्सा नहीं। और अगर शासन भी करना है, बड़े ही मधुर तरीका से शासन करते थे। पूरी मठ के अंदर प्रसाद पाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि वहाँ थोड़ा अच्छी सब्जियाँ मिलते नहीं है, पता नहीं क्या कारण है, थोड़ा सा खाया नहीं जाता। इसी कारण से मैं और नरोत्तम प्रभु पूरी धाम है, और राजा जो है जगन्नाथ का प्रथम सेवक है, इसीलिए राजा का जो होटल होता है, कभी कभी वहाँ जाके चुपचाप खा के आ जाते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज़ है। और नरोत्तम का एक आदत है, वो सब आके महाराज को बता दे, बता दिया महाराज को। अब महाराज जी ने देख लिया कि अच्छे लोग बाहर जाके खा के आया, ठीक है। एक बार बोला, कुछ नहीं बोला, जीवहार लाल से जीव इति उति धाय। बस हम लोग सिर नीचे करके बैठ गए, क्या करें। मतलब कुछ उन्होंने डांटना नहीं है, तुम लोग गलत किया, ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, उनका वो नहीं है, तरीका ही अलग है। वो सीधा हम लोगों को देख के बोल रहे हैं, जीवहार लाल से जीव इति उति धाय। हम चुप हो गए, हम बोला महाराज और नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर 1 महीना के बाद नरोत्तम बोलते छना पोड़ खाना है, या पता नहीं जो भी होता पनीर का, उसको खाना है, ठीक है। हम लोग फिर चले गए खाने के लिए, खूब खा के आ गए। फिर वापस आ गए, फिर बता दिया उसने। ऑलरेडी महाराज ने इनडायरेक्टली जो है दे दिया, फिर उसके बाद ये फिर बता दिया, उसके मुंह में रुकता नहीं बात। अब महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, आराम से सब हो गया। अच्छा खाया, क्या खाया, सारा कुछ हो गया, सुन लिया। बाद में महाराज जी को जब प्रसाद दिया, महाराज खा नहीं रहे। बोला खा क्यों नहीं रहे? महाराज बोलता अच्छा नहीं है। बोला अच्छा नहीं है, हमने देखा थोड़ा खा के, नहीं मर्जी बहुत अच्छा है। तब महाराज बोलते हैं जब तुम्हें अच्छा नहीं लगता तू बाहर जाके खा लेता है, हम कहाँ जाए। हंसते हंसते बड़े प्यार से महाराज बोला हम कहाँ जाएगा, हम लोग सिर चुप। तो उनका डांटने का, उनका शासन का तरीका भी, आदमी मतलब डर भी जाता है, चीज को समझता भी है, लेकिन महाराज जी का जो शासन होता है उसके अंदर लाड भी दिखाई देता है। एक बार कार्तिक में चंडीगढ़ मठ के अंदर हम लोग थे। अभी ऊपर जो अश्विनी रहता है हमारा गुरु भाई, वो हमको खाने के लिए निमंत्रण किया। जब खाने को निमंत्रण किया, हम लोग ऊपर चले गए। वहाँ 7 अप का बॉटल रखा था इतना बड़ा। मुझे लगा कि खाने के साथ पीने के लिए 7 अप मंगाया। मैं सीधा उठाया, पूछा नहीं कुछ नहीं, सीधा उठा के मुंह में डाल लिया। वो तो खाली बॉटल में उसने रिफाइंड तेल भर के रखा हुआ था। जैसे मुंह में डाला, तेल तेल हो गया, पूरा एकदम भर गया हूँ। वो तो खैर फेंक दिया, वो बन गया एक जोक। अभी नरोत्तम सब आके नीचे महाराज जी को बता दिया कि महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ। पहले तो महाराज जी हंसे, उसके बाद महाराज फिर तब जाकर के डांटना शुरू किया। देख नहीं सकता था, क्या था, फिनाइल होता, कुछ और होता। डांट भी रहे थे, पहले तो हंस दिया जो भी है, बाद में डांट भी रहे थे। लेकिन उस डांट के अंदर जो भी व्यक्ति थे
वो भी फील कर रहे थे, मैं खुद भी फील कर रहा था, केवल महाराज जी का स्नेह ही था। शासन करते थे स्नेहमयी। शासन ऐसा नहीं होता था जिसको लेने के बाद, शासित होने के बाद व्यक्ति अपने आप को कोसे या दुखी हो, ऐसा स्थिति महाराज कभी आने ही नहीं दिया। उनका शासन होने से वो खुश होते थे। गुरु महाराज जी ने कभी शासन किया ही नहीं। गुरु जी का एक किया, लेकिन बहुत कम लोगों को किया, वो भी अंदर अंदर में किया। उनका तो हरिकथा से ही चलता था सब। हमको तो भाग्य ही नहीं हुआ कभी गुरुजी शासन करे, शायद करते तो हम तो डर के पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन महाराज श्री शासन करते थे, लेकिन उन शासन के अंदर भी वात्सल्यता ही दिखलाई पड़ता था। कभी भी महाराज जी के शासन में कोई अन्य भाव, क्योंकि क्रोध है ही नहीं। जिसके अंदर क्रोध होता है वो शासन करता है तो उसमें क्रोध दिखाई देता है, लेकिन जिसके अंदर केवल ममता ही है वो अगर शासन भी करता है तो केवल ममता दिखाई देता है। पूज्य महाराज श्री के अंदर वो चीज कई बार देखने को मिला। इतने रसिक थे, इतना एक अलग तरह का स्वभाव था, जिसके चलते महाराज श्री जब बैठे हैं या जो भी कर रहे हैं, हम लोग उनके चरणों में हाथ लगा देते थे, उनको पकड़ लेते थे, रोक देते थे, और कभी भी महाराज जी ने उसका प्रतिवाद किया ही नहीं। एक दिन वृंदावन मठ के अंदर 2011 में मेरा कथा में नाम दे दिया वो लोगों ने। वहाँ पर जो रूप गोस्वामी के उस तिथि में वो कथा में मेरा नाम भी दे दिया लिस्ट में। आचार्य महाराज जी ने बोलना है, श्यामदास बाबा जी ने बोलना है, भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी ने बोलना है, और उसके बाद पूज्यपाद भारती महाराज जी ने बोलना है, और मैंने बोलना है। सबसे कनिष्ठ आदमी मैं हूँ, और 5 भयंकर जो वक्ता है उनके बीच में मेरा नाम दे दिया। मैं तो डर गया, मैंने बोला मेरे से होगा नहीं। महाराज जी मुस्कुराते हुए मुझे बोलते, कंधे पे हाथ रख के, सबसे आखिरी में मैंने ही बोलना है। ऐसा बोला महाराज जी ने। बोलते डरो नहीं, सबसे आखिरी में मैंने ही बोलना है। ऐसा मतलब है कि उत्साह देना अपने सेवकों को, अपने सेवकों को हरि कथा के लिए उत्साह देना। सबको नहीं देना, फिर भी ऊपर से वो भी सभी सेवकों को भी नहीं देना। जो भी उनको उनके समझ से, उनकी अनुभूति से जिनको प्रेरणा देना ठीक लगता है, उन सबको महाराज श्री हमेशा प्रेरित करते, उत्साह देना कि बोल। और जैसे एक आश्वासन भी देना, डरते क्यों हो, मैं हूं पीछे तुम्हारे, चिंता नहीं करना। और महाराज श्री के कृपा से उस दिन की कथा को वहाँ पर बैठे हुए सभी वक्ताओं ने पसंद ही किया था। और कमरे में जाने के बाद फिर महाराज जी ने कंधे के ऊपर हाथ रखा और बहुत प्यार से महाराज जी ने बोला, मुझे बहुत अच्छा हुआ। मैं तो मेरा कथा का स्तर जानता ही हूँ, लेकिन बात यह है कि महाराज जी का उत्साह देना, इतने बड़े एक आचार्य होकर, इतने बड़े महापुरुष होकर, एक साधारण सेवक को भी एक प्रेरणा और उत्साह देके उनको आगे ले जाने का काम वो महाराज श्री के ही जीवन में देखने को मिला है। सिद्धांत तो हम लोग महाराज श्री की हर तिथि में, हर कथा के अंदर सुनते ही हैं, लेकिन उनका आचरण की बात अगर हम देखते हैं, कभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसी आचरण प्रदर्शन ही नहीं किया जिसके चलते किसी के भी मन में ये भाव आए कि शायद महाराज जी का स्नेह मेरे पे नहीं है। हर एक को प्रेरणा देना, और जो सेवक होता है उनको तो साथ रह के, जैसे नरोत्तम प्रभु को
एक एक चीज बोल बोल के पढ़ के महाराज जी स्वयं सिखाया। कितना कुछ तो हमको भी सिखाया, लेकिन यहाँ सब खाली है। लेकिन नरोत्तम प्रभु को सब स्मरण है, एक एक चीज खुद महाराज जी बोल बोल के सिखाया। एक दिन गाड़ी में बैठे बैठे हम लोग चल रहे थे, तो वहां पर तव कथामृतम वाले श्लोक का बात आया, उसका महाराज जी व्याख्या करने लगे थे। इतना सुंदर व्याख्या करके महाराज जी ने हम लोगों को उस श्लोक के बारे में बताया। ऐसा उसको याद होगा नरोत्तम को, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। ये सब चीजें उन्होंने सिखाया। कभी भी किसी को ग्रैब करना नहीं है, जिस चीज पे तुम्हारा हक नहीं है उसकी ओर नजर देना नहीं है। बहुत सारे लोग महाराज जी को सेवा ला के देते थे जगन्नाथपुरी के सेवा के लिए, और महाराज जी उनका नाम और पैसे को हमेशा अलग रखते थे। कभी भी उस पैसे को महाराज जी ने अपनी किसी सेवा में मिलाया ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु पे तुम्हारा हक नहीं है, जिस वस्तु के ऊपर तुम्हारा हक नहीं, उसको तुम छूना भी नहीं, उसको तो देखना भी नहीं, और आवश्यक ना हो तो कोई भी वस्तु का संचय भी करना नहीं। और जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अगर दैव की इच्छा से आता है, गुरुदेव की इच्छा से आता है, सब वैष्णव सेवा में लगाना। ये सारी चीजें उनके जीवन में देखने में आया। जब 2016 में गौर पूर्णिमा में 62 साल श्री चैतन्य गौड़िया मठ के संस्थान को सेवा करने के बाद नित्य चैतन्य गौड़िया मठ के वासी विशुद्ध चैतन्य वाणी प्रचार केंद्र की स्थापना के लिए जब यात्रा आरंभ किया था, तो ऐसा बात आया कि पूज्य भारती महाराज शायद मठ छोड़ दिया। लोगों का दृष्टि बड़ा विकट है, वो लोग बिल्डिंग से जाने को मठ छोड़ना मान के चलते हैं, वो बड़ा दुर्भाग्य। महाराज श्री ने बड़े क्लियर शब्दों में इस बात को बताया। वो बोलते हैं, ना मैंने अपने गुरुदेव से कभी अलग हुआ, ना मैं अपने गुरुदेव के कोई शिक्षा और आदर्श से विमुख होकर अपने जीवन को चलाया। वो बोलते, जिन आदर्शों को देख के आया, हम तो बिल्डिंग देख के मठ देख के नहीं आया, गुरुजी के आदर्श देख के आया। जब मिदनापुर श्यामानंद गौड़िया मठ में विग्रह के वो जो आभूषण इत्यादि चोरी हो गया था, जिसका इल्जाम परम गुरु जी के ऊपर डाला था, बाद में ये बात स्पष्ट हुआ कि ये सब परम गुरु महाराज जी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। महाराज श्री बोल रहे थे किस प्रकार से परम गुरु जी के अंदर वो धीरता देखा, भाव के जो लक्षण हैं, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर उल्लेखित है, कांति, और इसके बाद अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, ये सारी गुण वो बोलते परम गुरु महाराज जी के अंदर मूर्तिमान रूप से देखने के कारण उनके अलौकिक आचरण से आकर्षित होकर महाराज जी बोलते हम गुरुदेव के शरण में आया। एक बहुत बड़ा संकोच लेके रहते थे, और उस समय होता भी था, एक ब्राह्मण बोल करके एक वर्ण के अंतर्गत एक विशेष वो था। इसी कारण से महाराज श्री जो है एक स्मार्त ब्राह्मण होने के कारण महाराज बोलते थे, दिन में 2 बार चावल भी हम खाता नहीं था, एक ही बार खाता था। ऐसे 2 बार चावल भी खाएंगे, एक ही बार खाएं, फिर खाएंगे भी तो मौन रख के खाएंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे, और चीज महाराज बता रहे थे। और दूसरा, जो महाराज श्री के घर के अंदर
जो काम करने वाला व्यक्ति है वो भी वही मंदिर में बैठकर चरणामृत बांटता था। महाराज बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ काम करने वाला है वो वहाँ जाके चरणामृत बांटता है, हम जाके वहाँ चरणामृत कैसे लेगा। मतलब इस तरीका से उस समय के हिसाब से महाराज ने दिखाया। लेकिन परम गुरु महाराज जी का अलौकिक आचरण ने उनकी विचारधारा, उनका दृष्टिकोण सब कुछ बदल दिया। वैष्णव में जातिवाद तो करना ही नहीं चाहिए, इसलिए प्रभुपाद के कई शिष्य जहाँ वहाँ आते थे अथवा ये भी जाते थे, सेवा तो करते थे, लेकिन फिर भी एक संकोच थोड़ा बहुत रखते थे। बोलते परम गुरु महाराज जी की कृपा से सब कुछ समाप्त हुआ था। तब जाके परम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आश्रय लिया और 1955 में मठ में आए थे कलकत्ता में। शयन एकादशी तिथि के दिन, आज ही के तिथि के दिन, उनके आविर्भाव तिथि के दिन श्रील परम गुरु महाराज जी ने उन्हें हरिनाम दीक्षा दोनों प्रदान किया और नाम दिया श्री नरोत्तम दास ब्रह्मचारी। और तब से उनका जीवन यात्रा केवल मात्र गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए समर्पित होते होते 2017 तक चला, 5 सितंबर तक। अभी वो नित्य लीला में, मध्यान्ह लीला में प्रविष्ट होकर अपने आनंद में है। कहने का अभिप्राय, महाराज जी बोलते हैं कि तब तो कुछ भी नहीं था, एक एक चीज बनाया। बोलते क्या देख के आया था? बिल्डिंग देख के आया था? वो बोलते गुरु जी के आदर्श देख के आया और उन आदर्श और उन सिद्धांतों के साथ मैं हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा हुआ हूँ, उनसे मैं एक पल के लिए भी विमुख नहीं हूँ। इसलिए जो उपदेश गुरु जी ने मुझको दिया उसको यथावत मैं पालन करता हुआ जा रहा हूँ। हम देखने वाले के लिए उन्होंने एक नया संस्था बनाया अथवा मठ से अलग गए हैं, लेकिन उनके लिए वो अपने गुरुदेव के उन सिद्धांतों के साथ में जैसे पहले जुड़े हुए थे अभी भी वैसे ही जुड़े और उन्हीं सिद्धांतों के साथ में रहते 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 अपने जीवन लीला को संवरण किया। एक दिन महाराज श्री से मैंने पूछा था कि महाराज जी, एक बुजुर्ग व्यक्ति मृत्यु का समय आ गया तब वो कैसे अनुभव करता है? महाराज मुझको बोलते, जो भजन करने वाला व्यक्ति है वो तो समझ जाता है कि अब मेरा समय आ गया, मैं जाने के लिए तैयार हूँ मेरे प्रभु की सेवा में। लेकिन जो भजन नहीं करता है वही मृत्यु के भय से भयभीत होकर के रहता है। ये तो महाराज ने बोल दिया और उनके जीवन काल के अंदर ये चीज विशेष रूप से देखने को मिला। महाराज जी के अप्रकट होने के थोड़े दिन पूर्व महाराज ने बड़े ही गंभीर स्वर के साथ में इस बात को बतला दिया, अब मेरा समय आ गया है, मुझको जाना है, जहाँ जाने के बाद फिर लौटना नहीं है, इसीलिए मेरे लिए तुम लोग कोई भी व्यवस्था मत करो। एकदम बोल्ड होकर के बोल रहे। और सुना डॉक्टर उनको छोड़ नहीं रहा था, डॉक्टर बोलते वेंटिलेटर पे लगाना है, सब करना है। वो सिर्फ मुख से बोलते नहीं है, उनका आचरण भी ऐसा ही है। डॉक्टर को बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, वैद्यराज नमस्तुभ्यम साक्षात यम सहोदरम, भैया तुम जो है जो करना था किया है, अब तुम मुझे शांति से मठ में जाने दो, शांति से मुझे मठ में जाने दो। मैं वहाँ पर रह के हरि कथा हरि कीर्तन के मध्य में अपने जीवन को विश्राम देना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में नहीं। कितना बोल्डनेस होनी चाहिए। स्वस्थावस्था में कोई भी बोल्ड होता है, मृत्यु जब सामने आ गया, अब किसी भी मुहूर्त में शरीर जा सकता है, तब भी वही बोल्डनेस के साथ बोलते कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं, अगर मेरा सुख चाहते हो तो मुझे मठ में ले जाओ, मुझे हरि कीर्तन सुनना है। परम गुरु जी भी ऐसे ही थे, बोलते भजीते भजीते समय आसिले देह छाड़िया देवो। महाराज जी भी ऐसे ही है।
गुरु जी तो ऐसे है ही है, महाराज जी भी ऐसे हैं। भजन करते करते, कीर्तन श्रवण करते करते हम लोग थे तो, और महाराज जी उसी समय मध्याह्न लीला में अपनी लीला को संवरण करके इस संसार को छोड़ के चले गए। ऐसे उनका व्यक्तित्व रहा है। जो हो, आज उनका आविर्भाव तिथि है, उनके श्री चरणों में कृपा प्रार्थना करते हैं कि वो कृपा करें। उनका सदशिक्षा का मूल्य क्या है अब समझ में आता है उनके जाने के बाद, क्योंकि दुनिया बड़ी खराब है, आचरण नहीं, मर्यादा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे गलत आचरण वाले व्यक्ति सिर्फ संस्थाओं के नाम पे या फिर अपने जो भी समय उन्होंने व्यतीत किया उसके आधार पे दुनिया के ऊपर अपना दुराचार का क्या बोलते हैं आक्रमण कर रहे हैं। उन सबके मध्य में ऐसे महान विभूतियाँ जिन्होंने अपने आदर्श से, अपने आचरण से, अपनी शिक्षा से जिन लोगों को बचने के लिए एक सहारा बना दिया, एक संबल बन गए, ये तो परम सौभाग्य की बात है। अन्यथा ये संसार के अंदर जो वर्तमान समय में जो शिक्षा का पद्धति है वो परमार्थ की उन्नति के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायी नहीं है। महाराज श्री का इतना बड़ा कृपा है, जो जो उस कृपा को ले सका मैं समझूंगा वो लोग परम सौभाग्यशाली हैं। और उनके ही चरणों में, परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म के चरण में ये जीवन समर्पित होकर उनकी नित्य सेवा को प्राप्ति करें, यही अभिलाषा रखते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय परमाराध्यतम श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की जय।